हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभिमान एकेडमी के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर एक सूचना के साथ फिर दोबारा आपके सामने हाजिर। दूसरी काउंसलिंग के बाद ही जारी होगी तीसरी काउंसलिंग में रिक्त सीटों की सूची। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक दूसरी काउंसलिंग पूरी नहीं होगी तब तक कितने अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से पहली भर्ती में जो पहली काउंसलिंग हुई थी उस काउंसलिंग में कितनी सीटें रिक्त रह गई थी, हमने उस आधार पर जाना कि दूसरी में कितनी रिक्त रहेंगी। तो हमने अनुमान लगाया लगभग 7,000 सीटों पर थर्ड काउंसलिंग होगी। अब थर्ड काउंसलिंग होने के बाद टोटल रिक्त सीटों की सूची, उसके बाद कुछ संशोधन को सरकार ने मान्य कर दिया है, लेकिन ऐसे संशोधन को जिसके नाम, नंबर, रोल नंबर और मिलान नहीं हो पाया उनका, लेकिन जिसके प्राप्तांकों में अंतर है, जैसे किसी के नंबर इंटर में मान लीजिए 275 हैं या 300 हैं और भर दिया 230, तो वो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राप्तांक से लिस्ट बदलती है और गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो चयन सूची में बदलाव लाती हो उसको मान्य नहीं करेगी। तो आपके माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, तो इनमें यदि कोई अंतर है तो आप उसको सही करा सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ऐसा संशोधन है आपका जिससे चयन सूची बदलती हो, आपके प्राप्तांक बढ़ते या कम होते हो, तो वह सूची मान्य नहीं है। इसका मतलब है आपने गलत आंकड़े दिए। आज मैं आपको ऐसा एक नोटिस दिखाऊंगा जो नौकरी के बाद भी आप पर 420 का केस चला सकती है। अब पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं। देखिए, ये नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस है आपका इस चीज़ को लेकर कि आपका जो सैलरी है वो सैलरी रिलीज करी जा रही है, और सैलरी रिलीज करने से पहले एक नोटिस जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि 17/10/2014 पात्रांक संख्या इतने, दिनांक 5/11/2014 पात्रांक, क्योंकि जो भर्ती जिस पात्रांक पर निकली थी उसका नाम दिया हुआ है और पूरे अभिलेखों के साथ लिखा हुआ है कि 23/8/2015 द्वारा प्रदत्त निर्गत जो वेतन होता है, इस आशय के शपथ पत्रों पर यदि अभिलेखों में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा, जो जिसके खाते में पैसा जा रहा है, और संबंधित संस्थाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी के वेतन का भुगतान अनुमति इस प्रतिबंध के सत्य प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में कुछ भी पाया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा गलत तथ्यों अथवा कूट रचित फर्जी अभिलेखों या किसी दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने में, मतलब यदि कोई भी आपने गलत सूचना दी है में सफलता पाई जाती है तो उसके द्वारा नियुक्ति के समय पत्रावली के संलग्न शैक्षिक अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित फर्जी एवं कूट रचित दूषित पाया जाता है तो उसके द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये अभी क्या हुआ है, 37,339 जो पद हैं और जो पुराने 31,661 पद थे, उन अभ्यर्थियों की सैलरी रिलीज करी गई है। तो बताया गया है कि यदि कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपका बाद में भी फर्जी पाया जाता है या बाद में मिलान ना हो कभी भी, तो आपसे पैसा तो वापस लिया ही जाएगा। मैं पूरा आपको डिटेल, मैंने इतना स्क्रीनशॉट खींचा जितना आपके लिए ज़रूरत है, और तो आप समझ सकते हैं कि साफ साफ कह दिया है कि आपके खिलाफ 420 का केस लगाया जाएगा। तो इसका मतलब है यदि आपके साइबर कैफे वाले ने गलत अंक भरे हों या आपने गलत भरे हों, आप लिस्ट में आ गए गलत अंक भर के, तो आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। और यदि आपने चालबाजी करके नौकरी ले भी ली एफिडेविट लगा के और बाद में वो चीज़ें मान्य नहीं हुई, तो अगर वो सरकार ने इस समय तो ले ली और बाद में वो मान्य नहीं करे, और यदि सरकार ने वो मान्य नहीं करे तो सरकार बजाय अपने कोई भी वहाँ खंड विकास अधिकारी बजाय अपनी गर्दन फंसाने के, वो बाद में आपकी ही गर्दन फंसाएगा कि इस अभ्यर्थी ने गलत अभिलेख दिए हैं। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है और नौकरी के लिए आपके लिए मान्य नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। ताकि इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो काउंसलिंग को लेकर था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है। 2 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 के बीच में काउंसलिंग सेशन चलेगा और इसके बाद नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 31,277 व्यक्तियों को, अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी, और बचे हुए जो 37,339 हैं, आप समझ रहे होंगे ये जो पद थे ये 31,277 है, ये 37,000 है। जब 31,000 में ही लगभग 3500 पद खाली हैं या 3,000 कुछ मान लीजिए आप, तो 3700 पदों में लगभग 6,000 पद ज़्यादा हैं, तो इसमें 3500 पद खाली होने बिल्कुल लाजमी है। तो आप समझ सकते हैं कि 6500 लेके 6,500 से लेके 7,000 पदों के बीच में इतने पद टोटल खाली रहने वाली हैं।
और जितने भी ये पद खाली होंगे इससे थर्ड काउंसलिंग को पूरा पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस नोट अपने ट्विटर से भी मैंने वहाँ से लिया है ये, तो उन्होंने ये जारी किया था स्वयं। एमआरसी को लेकर जो सुनवाई है मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को सुनवाई है एमआरसी को लेकर, और आज जो सुनवाई गई उसके ऊपर खारिज कर दी गई। और जब सुनवाई खारिज हुई तो आज धरना प्रदर्शन खूब चला, क्योंकि आज क्या हुआ कि जो एमआरसी है उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो एनसीबीसी में एक याचिका और डाली गई थी दूसरी, उस दूसरी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे सीधा सीधा नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों को। तो इसके आधार पर ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल में आपको मैंने बताया था आंकड़े निकाले जा रहे हैं, नई भर्ती आने वाली है, जल्दी भर्ती आने को मिलेगी। इसका फ़ायदा जब तक करने के लिए नहीं है जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता। कुल मिलाकर खुशखबरियां तो है कि प्राइमरी की लगभग 51,112 वैकेंसी प्राइमरी की आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की होगी जब 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। और उसके ऊपर जल्द ही या तो सरकार, एक केस चल रहा है, या तो सरकार उसके ऊपर केस को सुनवाई कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो एक विशेष याचिका हमारी तरफ से डाली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी उसमें याची बनना चाहें मैं तभी आपको बताऊंगा कि क्या उसका प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पुरानी याचिका पड़ी हुई है उसके ऊपर क्या ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वही डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं जिस आधार पर हम उसको करेंगे, हमें उसके साथ बल मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी उसमें एक दो तारीख लग जाती है और उसमें तो हमें पता लग जाएगी कि उसमें किस तरीके से हमको साथ देना है। तो 2 वकील, लगभग 4 वकील खड़े कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होना जरूरी है। और कम गुणांक वाले जो बच्चे हैं उनको तभी फायदा होगा जब 22,000 सीटें जुड़ेंगी। तो फ्रेंड, मेरा एक मैंने मुहिम चला रखी है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी, आप मतलब हर मीडिया से जो भी है, और आपका उससे टेलीग्राम चैनल से भी। तो हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बात को ऊपर तक पहुंचाइएगा, ताकि क्योंकि अब सारे काम हो चुके, बस एक ही काम रह गया कि 22,000 सीटें जुड़ें, बाकी सारे काम निमट लिए। आपको पता है ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद आना कुछ और विशेष आदेश आना अब जरूरी नहीं है। जिनको नौकरी मिलनी थी मिल गई, अब तो कम गुणांक वालों को नौकरी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे बैकलॉग के जरूर हैं, बैकलॉग की सीटें बच रही हैं 68,500 में, वो सीटें SC ST की सीटें हैं, उनको मिल जानी चाहिए ताकि SC की लिस्ट और नीचे जा सके। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी एक विशेष याचिका के साथ हम कोर्ट में हाजिर होंगे। जितने अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि हम अपनी बात को रख सकें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है मेरे पास आपके लिए। सूचना यह है कि मैं डेली 8 से 9 लाइव पढ़ाता हूँ अपना YouTube पे, तो आप लाइव देख सकते हैं उसकी। हालांकि इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। मैं आपकी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा, जब तक TGT लैंग्वेज का पेपर भी उसमें ही करा दूंगा मैं। साथ में जल्दी में ही आप लिटरेचर भी क्लास भी शुरू करने वाले हैं, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर देख सकते हैं। जल्दी ही साइंस की क्लास भी शुरू करी जाएगी, ताकि जो बच्चे साइंस से, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे विज्ञान के वहाँ पर आ जाएं। उसका समय 7 से 8 रहेगा विज्ञान का, और 8 से 9 आपका इंग्लिश का। तो हम ये एक बड़ा सेशन बनाएंगे अपने निःशुल्क अपने अभ्यर्थियों के लिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी हमारे शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हों या कोई भी अभ्यर्थी हो, उसे किसी भी ऐप पर कोई भी चीज़ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपके लिए शिक्षा चलेगी यहाँ पर। कमाने के लिए गूगल भतेरा है, वो वहाँ से कमाई होती है, लेकिन आप निःशुल्क शिक्षा लीजिए। केवल आपको अपना फ़ोन जो है डाटा अपना रिचार्ज कराना है, बाकी आप फ़ोन पर डेली लाइव आइएगा। आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है आपका अभिमान अकेडमी पर। कमेंट करिए, जो बात समझ में नहीं आती 10 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके हर एक कमेंट का मैं आपको उत्तर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।